3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये आपका एपी का लेक्चर 2 है। इसमें हम कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में ज़्यादातर आते हैं। तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है, और इससे पहले के क्वेश्चंस लेक्चर 1 में है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इसमें क्या है कि हमको बताना है कि कितने जो है वो नंबर्स होंगे ऐसे जो कि इसमें लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीपल जो है वो हमको देना है। तो 10 से लेके 20 के बीच में, इसको पहले समझ लेते हैं कि 10 से लेके, इसको रेड कर लेते हैं। हाँ, 10 से लेके 250 के बीच के नंबर, क्योंकि बिटवीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बिटवीन की बात कर रहा है। तो कौन से ऐसे नंबर होंगे जो 4 का मल्टीपल होगा? तो 4 की अगर आप टेबल काउंट करेंगे तो 4 की टेबल में 4 का मल्टीपल 10 के ऊपर जो है वो 12 आता है। 12 से स्टार्ट होगा। यानी इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि द मल्टीपल मल्टीपल्स ऑफ 4 इज 12 होगा। 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 होगा। 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 होगा। इसी तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी। और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? तो देखिए, सबसे बड़ा नंबर तो 250 है। 250 से छोटा होता है 249। 249 2 से डिवाइड नहीं होता है, सॉरी 4 से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद 248 है। 248 जो है वो 2 से हमारा डिवाइड, सॉरी 4 से हमारा डिवाइड जो है वो हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड होता है। तो इसके बाद ये हो जाएगा 248। ये आपका एक सीरीज बन गई है एपी की। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो कि यहाँ पे है। तो हमको क्या क्या पता है? हमको ए पता है। ए कितना है हमारे पास? 12 पता है। डी क्या पता है हमको? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। 16 माइनस का 12, ये हो जाएगा हमारी डी की वैल्यू। यहाँ से क्या निकलेगा? ये निकलेगा 4। ठीक है, ये डी की वैल्यू पता चल चुकी है हमको। और क्या पता है हमको? ए एन पता है। ए एन कितना है? 248। कुछ लोग ए एन लिखते हैं, कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि ए एन की जगह एल भी लिखते हैं। तो दोनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही चीज़ होती है। तो आप उसको जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि दो फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं, वो दो फार्मूले में से कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। एक पढ़ा है आपने ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक पढ़ा है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लास्ट टर्म या तो एल भी लिख लेते हैं या ए एन भी लिख लेते हैं, जो भी ए एन की वैल्यू। तो ए एन हम यहाँ पर ले लेते हैं, 248 हो गया। हमको निकालना क्या है? हमको एन निकालना है। एन हमको पता करना है कितने नंबर टोटल हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के 4 के मल्टीपल्स। तो नंबर निकालने के लिए एन निकालना है। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। हमको पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 248 है। ए की वैल्यू कितनी है? 12 है। प्लस एन की वैल्यू कितनी है? निकालनी है हमको, एन माइनस वन। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू हमारे पास 4 है। ये हो जाएगा 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n-4। इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 और माइनस का 4 ऐड सॉल्व करेंगे इसको तो 248 ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 8 प्लस 4n हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 4n इक्वल टू 8, इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो n यानी कि 240 अपॉन 4। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास?
60 आ जाएगा, n इक्वल टू 60 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू होगी। हमसे यही पूछा गया था कितने नंबर होंगे, तो टोटल जो है वो n यानी कि 60 हो गए। तो आप इसको लिख भी सकते हैं ऐसे कि हैंस 60 नंबर्स लाई बिटवीन मल्टीपल ऑफ 8, सॉरी मल्टीपल ऑफ 4। ये हमारा हो जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 60 ऐसे नंबर होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, 100 से 250 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p माइनस का 1, 3p प्लस 1, 11 आर इन द AP। ये AP में है। अगर AP में है तो कभी भी AP जब होता है तो हम जानते हैं कि AP का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो अगर 3p प्लस 1 में हम सब्ट्रैक्ट कर दें 2p माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा, इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, इसके और इसके डिफरेंस के बराबर होगा। किसके होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 11 माइनस 3p प्लस का 1 ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3p प्लस 1 माइनस, चूंकि है ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 11 है, यहाँ भी ब्रैकेट जब खोलेंगे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये 3p और ये 2p माइनस का, तो p बचेगा और ये 1 और ये 1, ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको 11 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 3p और माइनस का 1, p प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ से बचेगा क्या हमारे पास 10, 10 माइनस का 3p, 3p इस तरफ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा p प्लस 3p इक्वल टू 10 माइनस का 2, ये 4p हो गया। और यहाँ से अगर वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 8, तो p इक्वल टू 8 अपॉन का 4, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 आ गई। p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। p की वैल्यू आ गई आपके पास 2 आ गई है। अब हमसे कुछ और भी क्वेश्चंस में कहा था क्या, बिल्कुल कहा था। हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी कि व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ p, एक तो ये पूछा गया था, दूसरा हमसे क्या पूछा गया था, आर इन द AP है, हैंस फाइंड द नंबर्स। हमको नंबर्स भी बताने हैं कि नंबर्स क्या होंगे। तो नंबर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर्स निकालने के लिए हम p की वैल्यू 2 आ चुकी है। नंबर्स क्या क्या थे हमारे पास, तो एक नंबर था 2p माइनस का 1, तो 2 इंटू 2 माइनस का 1 ये हो जाएगा 4 माइनस का 1 यानी कि 3 आ जाएगा। नेक्स्ट था हमारे पास 3p प्लस का 1, 3 इंटू 2 प्लस का 1 6 हो जाएगा, 6, 3 2 जा 6 प्लस का 1 यानी कि 7 आ गया। और अगला वाला 11 तो था ही, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस द नंबर्स आर 3, 7 एंड 11, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। मिडिल टर्म निकालना है हमको, किसका, AP का मिडिल टर्म निकालना है। तो जो सीरीज़ दी हुई है वो AP की सीरीज़ है और हमको मिडिल का टर्म निकालना है कि इसका जो बीच में सीरीज़ 6 से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है 216 तक, 216 तक जा रही है, तो इसके बीच में जो बिल्कुल मिड का टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा और वो उसमें क्या वैल्यू आ रही होगी, नंबर क्या आ रहा होगा, तो मिडिल टर्म हमको बताना होगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि हम AP हमको दी हुई है, तो A इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म हमको पता है कि 6 है, डिफरेंस हम निकाल सकते हैं 13 माइनस का 6 यानी कि 7। D की वैल्यू पता चल चुकी है, AN हमको पता है यानी कि लास्ट टर्म, या L कह ले या फिर AN कह ले। फॉर्मूला हमको पता है कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस का 1 इंटू D। निकालना क्या है हमको, N निकालना है। क्या निकालना है, N निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, N निकालना है।
ठीक है, अब ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 260, 216 है, 216 हो गई, ए की वैल्यू हो गई 6 हो गई, एन की वैल्यू जो है वो एन माइनस का 1 हो गया, डी हमारा क्या हो गया 7 हो गया। 216 इक्वल टू 6 प्लस 7n माइनस का 7, ये हमारी वैल्यूज़ हो गई है। तो 216 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा प्लस का 7n आएगा। तो 7n ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 217। अब इसको जो है वो हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो n इक्वल टू 217/7, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 31। तो हम कह सकते हैं कि हैंस द, ये भी मिडिल टर्म आया कि मिडिल टर्म क्या होगा, ये भी वैल्यू नहीं आ गई है आपकी, मिडिल टर्म इज 31 आया है, इसमें +1 करके 2 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो उस वाला हमारा क्या आ जाएगा, टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 31 को अगर करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारा 16 टर्म, 16 टर्म हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि 16 नंबर पे जो टर्म होगा वो हमारा आ जाएगा, टोटल जो है वो 31 जो है वो 31 जो है टोटल टर्म होंगे, और उसमें से मिडिल वाला टर्म क्या होगा 16 टर्म होगा। तो अब हमको क्या पता है, n इक्वल टू 16 पता हो गया है। अब हमको निकालना क्या है कि मिडिल वाला टर्म क्या है, यानी a16 निकालना है। क्या निकालना है, a16 निकालना है। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी। ए एन की वैल्यू कितनी है हमको निकालनी है, ए एन की वैल्यू यानी a16 हमको निकालना है, a16 हमको निकालना है। ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 6 थी, पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब दिया था क्वेश्चन में, सीरीज में ही दिया हुआ था। एंड एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 16 है, तो 16 माइनस का 1 कर देंगे। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 7 है, इसको लिख दिया हमने। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे, जब और सॉल्व करेंगे तो ये a16 इक्वल टू 6 प्लस 15 इंटू 7, इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 15 इंटू 7 ये हो जाता है 105 हो जाएगा। तो a16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 111, यानी कि 111 वैल्यू जो है इसकी आ जाएगी। ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि अगर इसको सही तरीके से फिर से देख लिया जाए तो क्या इसका कंक्लूजन है कि हमको एक एपी दी हुई है, एपी में फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, डिफरेंस हमने डी निकाल लिया, ए एन यानी कि आखिरी टर्म टोटल जो है वो 216 दिया हुआ है, एन हमको निकालना है कि यहाँ से लेके 6 से लेके 216 तक में कितने टोटल जो है वो नंबर्स लिखे होंगे। तो हमने टोटल कितने नंबर लिखे हैं, 31 नंबर लिखे हुए हैं। कितने लिखे हुए हैं, 31 नंबर लिखे हुए। तो ये चूंकि ऑड नंबर आया है तो फिर हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 टर्म, 16th क्या आ गया, टर्म आ गया, यानी कि जो बीच वाला टर्म होगा वो 16वें नंबर पे आएगा, 16th नंबर पे आएगा। तो n की वैल्यू 16th हो गई, और a जो है हो गया हमारा a16th हो गया, ये निकालना हमको। फिर हमने वही सीधे फॉर्मूला फिर से यूज़ किया, और इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, वैल्यूज़ को रखा, और वैल्यूज़ रखने के बाद जो है वो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं। यहाँ से फिर a16 की वैल्यू आ गई, यानी कि जो 16वें नंबर पे हमारा टर्म लिख के आएगा उसकी वैल्यू जो है वो 111 होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो ये दिया हुआ है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। इसमें कह रहा है कि कितने ऐसे 2 डिजिट के नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे हमारे 3 से। तो दो चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। पहली तो 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, और दूसरा कह रहा है कि 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए।
तो अगर हम देखें इसकी सीरीज़ अगर बनाने की, तो 2 डिजिट नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 2 डिजिट नंबर हमारा स्टार्ट होता है 10 से ही स्टार्ट होता है। 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है। इस तरीके से नंबर जो है वो चलते हैं। तो 3 से ये डिविजिबल नहीं होता है 10, ना 11 डिविजिबल होता है, 12 जो है वो डिविजिबल होता है। तो हम 12 से स्टार्ट करेंगे सीरीज़। 12 के बाद अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो आएगा 15, 15 के बाद अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो आएगा 18। इस तरीके से सीरीज़ जो है ये हमारी चलती जाएगी। अब लास्ट जो है 2 डिजिट नंबर कहाँ ख़त्म होता है? तो 2 डिजिट नंबर जो है वो 99 पे ख़त्म होता है। 99 क्या 3 से जो है वो डिविजिबल है? बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। तो यानी इसका लास्ट नंबर जो है वो सीरीज़ का वो 99 हो जाएगा। अब हमको एक एपी मिल चुकी है। अब अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे सारे नंबर लिख के तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम एपी का यूज़ करके क्या करेंगे, इसके कितने नंबर जो हैं, हाउ मैनी नंबर्स का है ना, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो हमने एक सीरीज़ बना ली है। अब यहाँ पे हमने a इक्वल टू क्या लिख लिया, 12 लिख लिया। d इक्वल टू क्या लिख लिया, 15 माइनस का 12 यानी कि 3 आ गया। और a n कितना आ गया हमारे पास, 99 आ गया। पूछा क्या गया हमसे, n पूछा गया। ये रफ वर्क है, ठीक है, n हमसे पूछा गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 99 है। ए की वैल्यू कितनी है, 12 है। प्लस एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू ही हमको लगानी है, नंबर ऑफ टर्म पता लगाना है। ये 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस का 3 हो जाएगा। ये 99 इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस का 3n। देखिए 12 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 3n इक्वल टू 99, और ये 9 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो बचेगा हमारा 90 बचेगा। तो n इक्वल टू 90/3 हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 जा 9 होता है, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई है। तो कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 2 डिजिट के नंबर हैं और 3 से डिविजिबल हैं? तो ऐसे नंबर जो हैं वो हमारे 30 नंबर्स होंगे। 30 ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 डिजिट के नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे। तो ये आपका इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड में पूछे गए हुए हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके का, देखिए दिया हुआ है, और इसमें सीधा सा तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, आपको देखना है कि कैसे जो है वो चीज़ें उस तरीके से सॉल्व होंगी। सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी अप्लाई होगा। कह रहा हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। 6 से ऐसे कितने नंबर हैं 2 डिजिट के जो डिविजिबल होंगे? तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, सीरीज़ बनाएंगे। तो सीरीज़ अगर हम इसकी बनाएंगे तो सीरीज़ बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। अब 6 से डिविजिबल है तो फिर से वही बात है कि 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है। ये रफ वर्क है। लेकिन 6 से ना 10 डिविजिबल है ना 11 डिविजिबल है, हाँ 12 हमारा डिविजिबल है। तो 12 हमको पहला नंबर मिल चुका है। अगला नंबर क्या होगा, इसी में 6 ऐड करेंगे तो 18 होगा। उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, तो फिर से इसमें 6 ऐड करेंगे, लेकिन हमको इतने नंबर की ज़रूरत नहीं है। सबसे लास्ट वाला नंबर क्या होगा, सबसे लास्ट वाला नंबर अगर देखें तो सबसे 2 डिजिट का नंबर 99 आता है, लेकिन ये नंबर हमारा 99 6 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 98 आता है, उसके बाद 97 आता है। इस तरीके से नंबर्स आते हैं। तो 98 भी डिविजिबल नहीं होता, 97 भी डिविजिबल नहीं होता है। 90 का 96 आप डिवाइड करेंगे 6 से तो डिविजिबल, ये डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 3 आएगा, सॉरी 6 1 जा 6 आएगा, और जब 6 आएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो 6 टाइम्स में जो है वो 36 जाता है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि हाईएस्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास, 96 आ गया। अब हमको देखना है कि 12 से लेके 18 तक में, 12 18 से लेके 96 तक में कितने ऐसे नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो 6 से डिविजिबल हैं। तो 6 से डिविजिबल नंबर देखने के लिए हम फिर से वही पैटर्न अप्लाई करेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास है
12 ए पी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। डी की वैल्यू कितनी है 18 का माइनस का 12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ए एन कितना है, तो ए एन हमारा 90 का 6 है, और एन कितनी वैल्यू है, तो एन जो है वो यहाँ पे हमने निकालना है कि कितने नंबर्स टोटल होंगे। तो फॉर्मूला लगा देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू 90 का 6 है। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 12, प्लस एन कितना है, एन हमको नहीं पता है, एन माइनस 1 है। डी कितना है, तो डी की वैल्यू जो है वो 6 है। तो 96 इक्वल टू 12 प्लस 6n माइनस का 6 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 96 इक्वल टू 12 में से 6 जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 प्लस का 6n हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा। 6n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल ले, तो n इक्वल टू 90 अपॉन का 6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 15 6 90 होता है, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 15। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा कि क्या समस्या है आपकी, तो कोशिश करेंगे कि आपके इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जा सके। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स जो हैं बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। यानी कि कह रहा है कि 200 से 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होंगे, उनको हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं। तो हम फिर से वही करेंगे कि 200 के आगे का नंबर हम देखेंगे। 201 क्या 8 से डिविजिबल है, तो नहीं है 8 से डिविजिबल। 8 से डिविजिबल क्या होगा, 208 जो है वो हमारा 8 से डिविजिबल होगा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि 8 डिविजिबल होगा, तो आप 8 की डिविजिबिलिटी का रूल आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी चीज़ें हो जाएंगी। तो 208 जो है वो नंबर होगा। इसके बाद कुछ नहीं करना होता, जो जिससे डिविजिबल होता है, जैसे 8 से डिविजिबल कह रहा है, इसी में 8 ऐड कर देंगे, तो 8 ऐड कर देंगे तो 216 आ जाएगा। उसके बाद फिर ऐड करेंगे, लेकिन हमें उतने नंबर्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालने के लिए सिर्फ 2 नंबर्स चाहिए होते हैं। कंटिन्यूस जो है वो 2 नंबर अगर हमें मिल गए तो हम उससे डिफरेंस निकाल लेंगे। लास्ट वाला नंबर क्या होगा, तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो जो 8 से डिविजिबल होगा वो होता है हमारा 49 का 6 होगा, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर 497 आएगा, वो डिविजिबल नहीं होगा। 498 आएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है। 499 वो भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसको निकाल लेंगे। ये हो गया, हमारा सीरीज बन गया। अब सीरीज बनने के बाद हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारी 208 आ गई। डी कितना हो जाएगा, डी हमारा 216 माइनस का 208 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी हमारा 8 आ जाएगा। और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि अगर 8 से डिविजिबल है तो सब में 8 का डिफरेंस होगा। 208 के बाद 216, फिर 216 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 224 हो जाएगा। इस तरीके सब में ऐड होता जाएगा, कितना 8, तो डिफरेंस भी हमारा कितना आएगा, 8 ही आता है। उसके बाद ए एन कितना है, ए एन हमारा है 49 का 6, 496 आ गया। हमको निकालना क्या है, हमको एन निकालना है, कितने नंबर्स जो है वो इसके बिटवीन में होंगे जो आएंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 496 है। ए वैल्यू कितनी है, 208 है। प्लस है एन कितना है, एन माइनस का 1 है। डी कितना है, तो डी की वैल्यू 8 है। तो 49 का 6 इक्वल टू 208
प्लस 8n का 8 आ गया। तो ये 496 इक्वल टू 200 प्लस का 8n हो गया। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे सॉरी, इसी क्वेश्चन को जब आगे का स्टेप सॉल्व करेंगे तो 200 को 8n इक्वल टू 496 माइनस का 200, तो 8n इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 296 आ जाएगा। अब इसको n की वैल्यू निकालने के लिए 296 में हम 8 का डिवाइड कर देंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 की टेबल में कितनी बार में 3 टाइम जाएगा, 24। उसके बाद बचा ये 37 आ जाएगा। n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 37 आ जाएगा। तो 37 ऐसे नंबर्स होंगे 200 से 500 के बीच में, जो कि 8 से डिवाइड होंगे, और इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कम टाइम में अच्छा स्कोर करते हैं बोर्ड में, ये आप देख पा रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।